दोस्तों, अफगानिस्तान की पहाड़ियों ने पिछले कई दशकों में जितना संघर्ष देखा है, उतना शायद ही किसी भूभाग ने देखा हो। युद्ध, सत्ता परिवर्तन, बाहरी दखल और अंदरूनी अस्थिरता, इन सब ने मिलकर उस देश की बुनियाद को हिला दिया। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर संघर्ष के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। आज अफगानिस्तान उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ लाते हैं ऐसी ही गहराई से की गई रक्षा और रणनीति से जुड़ी विश्लेषणात्मक खबरें। काबुल की गलियों में असुरक्षा अब भी मौजूद है, आर्थिक चुनौतियां भी कम नहीं हुई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के स्तर पर एक नई हलचल जरूर दिख रही है। इस बदलाव का केंद्र है क्षेत्रीय कूटनीति, खासकर भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती बातचीत। भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता नया नहीं है। दशकों से भारत ने वहां विकास परियोजनाओं, अस्पतालों, संसद भवन, सड़कों और मानवीय सहायता के माध्यम से सहयोग किया है। ये सहयोग अक्सर बिना शर्त और विकास केंद्रित रहा है। हाल के बजट में अफगानिस्तान के लिए विकास सहायता बढ़ाने की घोषणा को भी इसी निरंतरता के रूप में देखा गया। आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे देश के लिए ऐसी सहायता केवल धनराशि नहीं होती, बल्कि खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण आधार बनती है। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान शासन, जिसे कभी भारत के प्रति कठोर रुख वाला माना जाता था, अब सार्वजनिक रूप से भारत के सहयोग की सराहना कर रहा है। ये परिवर्तन केवल शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में हो रहे व्यापक परिवर्तन का संकेत है। पाकिस्तान लंबे समय तक अफगानिस्तान में प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान स्वयं आर्थिक संकट, महंगाई, विदेशी कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में उसकी क्षेत्रीय पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई। अफगानिस्तान के लिए भी ये समय है जब उसे अपने हितों को प्राथमिकता देनी है, चाहे वो व्यापार मार्ग हो, निवेश हो या मानवीय सहायता। चीन भी इस समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधन, विशेषकर लिथियम और तांबा, चीन की रणनीतिक रुचि का केंद्र रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में कई देशों ने भारी कर्ज और उससे जुड़ी शर्तों के कारण सावधानी बरती है। अफगान नेतृत्व भी इस बात से अवगत है कि आर्थिक साझेदारी और कर्ज निर्भरता में अंतर होता है। यहीं भारत की सॉफ्ट पावर सामने आती है। विकास परियोजनाएं, शिक्षा छात्रवृत्तियां, चिकित्सा सहायता और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, ये सब भारत की उस नीति का हिस्सा है जो दीर्घकालिक भरोसे पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर ईरान का चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को वैकल्पिक व्यापार मार्ग उपलब्ध करा सकता है, जिससे वो एक ही देश पर निर्भर न रहे। यदि ये कनेक्टिविटी मजबूत होती है तो क्षेत्रीय व्यापार के नए रास्ते खुल सकते हैं। ये पूरी कहानी केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। वैश्विक स्तर पर भी शक्ति संतुलन बदल रहा है। अमेरिकी डॉलर दशकों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रिजर्व मुद्रा के रूप में प्रमुख रहा है, लेकिन अब कई देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर काम कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों की पहल, सोने के भंडार में वृद्धि और बहुध्रुवीय आर्थिक ढांचे की चर्चा, ये सब संकेत देते हैं कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था धीरे धीरे विविधता की ओर बढ़ रही है। भारत इस बदलती व्यवस्था में एक संतुलित भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। एक ओर वो पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी बनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी अक्सर है। ये मल्टी अलाइनमेंट की नीति है, जहां एक ही धुरी पर निर्भर होने के बजाय कई साझेदारियों के माध्यम से संतुलन बनाया जाता है। आज की दुनिया में शक्ति केवल सैन्य ताकत से नहीं मापी जाती। असली ताकत है स्थिर अर्थव्यवस्था, विश्वसनीय साझेदारी, मजबूत सप्लाई चेन और भरोसेमंद कूटनीति। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका और वैश्विक आर्थिक विमर्श में उसकी सक्रियता इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान किस दिशा में आगे बढ़ता है। पाकिस्तान अपनी चुनौतियों से कैसे उभरता है, चीन अपने निवेश मॉडल को कैसे संतुलित करता है और अमेरिका डॉलर की भूमिका को किस तरह स्थिर बनाए रखता है। एक बात स्पष्ट है कि 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और भरोसे के क्षेत्र में भी हो रही है। जो देश दीर्घकालिक दृष्टि और संतुलित कूटनीति अपनाएंगे, वही वैश्विक मंच पर स्थायी प्रभाव छोड़ पाएंगे।